शादी को जन्मों का बंधन माना जाता है और ये कहा जाता है कि भगवान के घर से ही जोड़ी बना दी जाती है और समय आने पर ये जोड़ी मिलकर पाणी ग्रहण संस्कार में बंधकर समाज में पति पत्नी के रिश्ते को निभाते हैं। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के नवरंगपुरा गांव की इसी जन्म जन्मांतर के बंधन को लेकर बुधवार को काफी खुशी व जोश का माहौल नजर आ रहा था। डीजे पर नाचते गाते बाराती दूल्हे के साथ सेल्फी लेते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे। मौका था गांव के निवासी बल्लूराम पुत्र भोमाराम मीना की शादी का। शादी इसलिए खास हो गई कि 55 वर्षीय बल्लूराम अपने गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बसे नापा का बास गांव निवासी दोनों पैरों से लाचार एक दिव्यांग युवती के हाथ थामे उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बंधने के लिए जा रहा था। अपनी 55 साल की उम्र में बल्लूराम ने दिव्यांग का सहारा बनकर जो अनूठी मिसाल पैदा की है, उससे बीते एक दिनों से ये शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। पत्रकार टीम जब दूल्हे बल्लूराम के घर पर पहुंची तो बल्लूराम साफा बांधकर तैयार हो चुका था और परिवार की महिलाएं ग्रामीण अंदाज में नाचते गाते हुए उसकी जुहारी करते हुए गीत गा रही थी। बाद में बाराती डीजे की धुन पर नाचते गाते पैदल ही रवाना हुए। इसी दौरान बल्लूराम से जब पत्रिका संवाददाता ने शादी नहीं करने के बारे में पूछा तो उससे बताया कि वह बचपन से भी भगवान भोले शंकर की भक्ति में लीन रहा और शादी के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब शादी करने का मौका मिला है तो दिव्यांग पत्नी भी सेवा करेगी। उन्हें 31 साल से शंकर भगवान की सेवा में लगे और ये विवाह पर ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर यह का खबर आई दिव्यांग लड़की की तो तरह तरह सेवा शंकर की कर ली, तो यह भी सेवा ही थे, तो यह मौका मिले तो ये सेवा के लिए हमने तैयार है। यानी शादी को आप एक सेवा समझकर करना चाह रहे हैं? हाँ, सेवा समझ। दिव्यांग युवती के घर बल्लूराम की बारात पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के साथ ही सभी बारातियों को भोजन कराया गया और पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म को पूरा किया गया। इसी दौरान मौजूद परिजनों व रिश्तेदारों ने दोनों ही सुखी वैवाहिक जीवन के आशीर्वाद भी दिए। पूरा वो करवाया, 1 महीने तक इसको भर्ती रखा डॉक्टर ने, ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन ये बोला कि विद इन 6 मंथ में मतलब इसका मूवमेंट कर लेगी, थोड़ा इसका जो अपना बेसिक जो काम है वो कर लेगी और ये 10-15 किलो वजन उठा लेगी। हमने काफ़ी समय से इंतज़ार किया, 1-2 साल निकल गई, कुछ मूवमेंट नहीं आया। फिर दूसरी जगह दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, हरियाणा भी दिखाया और बिगी मालपुरा भी 1 महीना रहा फिजियोथेरेपी के पास, आज तक कोई सुधार नहीं है। खुशी का इसलिए है कि अपना जो समाज है, संस्कृति है, उसके हिसाब से जो संस्कार है वो पूर्ण करना हमारा फर्ज है। इसलिए खुशी भी है और गम भी है कि इसके साथ ऐसे जो सोशल मीडिया पर जो ऐसी बातें हो रही है ना, हमको जैसे जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं आज के युवा, वो गलत है और इस समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए था, तो ये गलत संदेश जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी और भी कोई बच्चियाँ हो, उनको भी ऐसे कोई अपनाए तो अच्छा संदेश समाज में जाए और उनका जो संस्कार हैं जीवन के वो पूर्ण हो तो अच्छा है। वहीं युवती के भाई ने बताया कि उसकी बहन 7 फरवरी 2012 को घर के आंगन में एक पेड़ से गिर गई थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। पिता के पास खेती का ही सहारा होने के बाद भी उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई महीनों तक जयपुर एसएमएस में भर्ती भी कराया, लेकिन धीरे धीरे कमर के नीचे का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उम्र बढ़ने के साथ इसके विवाह की भी चिंता सताने लगी। अब विवाह के मौके पर पूरे परिवार में खुशी है।